और यहाँ पर विद्या वायस की बात करते हैं। बाजार में आज इनकी एंट्री हुई है। लिस्टिंग भले ही सुस्त हो, लेकिन बाद में इसका शेयर 7% से ज़्यादा चढ़ा है और अभी कंपनी का शेयर जो है 52 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले 55 रुपये के ऊपर कारोबार भी कर रहा है। लिस्टिंग के बाद कंपनी का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहा है और कंपनी के चेयरमैन होल टाइम डायरेक्टर श्याम सुंदर राठी और मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश राठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और चलिए यहाँ पर ओवरऑल स्ट्रैटेजी के लिहाज से अगर हम पहले समझना चाहें कि किस तरह से आपको ग्रोथ आउटलुक पोस्ट आईपीओ आता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर किस तरह आकलन आप पेश करना चाहेंगे? तो विद्या वायस ऑलरेडी 19,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी हमारे पास ऑलरेडी है और हम नई फैसिलिटी 18,000 टन कैपेसिटी की लेके आ रहे हैं। तो ये जो है फैसिलिटी वो करीब अभी बहुत शॉर्ट टाइम में स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे को लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर के अंदर में भी इसकी कैपेसिटी का कुछ देखने को मिलेगा रेवेन्यू, और आने वाले साल में मतलब नेक्स्ट मार्च 27 वित्त वर्ष में अगर हम देखें तो उसका लगभग 60-65% यूटिलाइजेशन भी हम देख रहे हैं। तो इसका रेवेन्यू पे डेफिनेटली अच्छा इम्पैक्ट आएगा और यही फ्यूचर है। मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी है और रिन्यूएबल एनर्जी ईवी जहाँ पे जिन सेगमेंट्स में हम सप्लाई करते हैं उसमें हम अच्छी डिमांड देखते हैं, क्योंकि कॉपर एक ऐसा बेस मेटल है जो इन सब प्रोडक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका ए क्लास रॉ मटेरियल है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी इन सब चीज़ों के लिए चाहिए। अभी नया सेगमेंट जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके लिए भी जो डेटा सेंटर्स है उसमें भी काफ़ी अच्छी डिमांड हम देखने वाले हैं। तो इन सबको देखते हुए हमारी जो कैपेसिटी लग रही है बहुत अलाइंड है और आने वाले सालों के अंदर में हम इससे अच्छा रेवेन्यू देख सकते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के रैंप अप टाइमलाइन को लेकर आप क्या कुछ कह पाएंगे? अगर हम नए नरसंदा यूनिट की बात करें तो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन तक ये कब तक पहुंच पाएगा? हम अप्रोक्सीमेटली जनवरी एंड तक में प्लान है कि भाई इसको स्टार्ट कर देंगे और उसके देखते हुए लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर में भी इसका रेवेन्यू एडिशन मिलेगा और नेक्स्ट ईयर हम उसको 60-65% कैपेसिटी पे पहुंच जाएंगे यूटिलाइजेशन पे। और उसको देखते हुए बेसिकली ऐसा बोलेंगे कि ऑप्टिमम नॉर्मली 85% जितना हम यूज कर सकते हैं, बट नेक्स्ट ईयर वी विल बी डेफिनेटली यूजिंग करीब 65% जितना यूज करेंगे। ऑर्डर बुक आउटलुक अगर हमें समझना हो, किस तरह से आपको तिमाही दर तिमाही ये तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है? डिमांड विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एंड यूज़र इंडस्ट्रीज के नज़रिए के लिहाज से 18 से 24 महीने का ट्रेंड आप कैसे बताएंगे? मैडम डिमांड अच्छी है, यही वजह से हम नई कैपेसिटी लेके आए हैं और आने वाले सब सनराइज सेगमेंट से डिमांड आ रही है। ईवी के अंदर में देखें, और खाली ईवी से नहीं होता है, एक नॉर्मल ईवी 3 से 4 गुना कॉपर यूज करता है। उसके अलावा उसके चार्जिंग स्टेशन के अलावा उसके पीछे जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है उन सब में पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफॉर्मर्स ये सभी लगते हैं, पैनल, बोर्ड्स एक्सेट्रा। तो इन सब अगर देखें तो कॉपर बेस मेटल है। सेम वे रिन्यूएबल एनर्जी, उसके लिए भी बेस मेटल कॉपर है और आने वाले टाइम के अंदर में डेटा सेंटर और एआई, तो उसके लिए भी पावर की रिक्वायरमेंट काफ़ी है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ कंट्री में हो रहा है। इन सबको हम सम अप करें तो डिमांड बहुत अच्छी है और इसके चलते कॉपर इसका बेस मेटल है और कॉपर ऐसे डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता है। तो इसके अंदर में जो भी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स जो हम बना रहे हैं, और विद्या वायस आज के दिन 12 प्रोडक्ट कैटेगरी ऑलरेडी बना रहा है और उसमें हम 6 प्रोडक्ट कैटेगरी और ऐड कर रहे हैं। तो ये डाउनस्ट्रीम के अंदर में वी हैव अ वेरी स्ट्रांग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और इसके चलते अलग अलग सेगमेंट से जो डिमांड आनी है उसके लिए कंपनी तैयार है। इस डिमांड को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। मार्केट शेयर आउटलुक समझ लेते हैं। रियलिस्टिक टारगेट आपका क्या होगा 2 से 3 साल पोस्ट एक्सपेंशन? और साथ ही अगर हम समझना चाहें यहाँ पर 5.7% से लेके 11% तक का जो आंकड़ा आपने पेश किया, उसके पीछे क्या ट्रिगर्स? जैसे कि ऑर्डर पोजीशन के हिसाब से हमने ये टारगेट किया है कि नेक्स्ट ईयर ये हमारा जो नया प्लांट है वो समटाइम नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर में स्टार्ट हो जाएगा, जनवरी एंड तक के अंदर में।
और अगले साल में 60 to 65% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाएगी। मार्केट में डिमांड होने के हिसाब से वी आर वेरी होपफुल कि ये टारगेट कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और राइट, चलिए एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए आप दोनों का धन्यवाद, समय दिया आपने, हमसे बातचीत की, शुक्रिया। और स्टॉक फटाफट को इसी के साथ हम यहीं समेटते हैं, लेकिन एक छोटा